वैष्णव का स्वभाव है वो विवाद से बचेगा, वो विवाद में नहीं रह सकता। कथा आती है सदन कसाई। सदन कसाई नाम सुना है? कथा तो बहुत बड़ी है उनकी, पर उनका एक छोटा सा चरित्र सुनाऊं। सदन कसाई जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। क्योंकि श्रेष्ठ कुल में जन्मे नहीं थे, इसलिए जिस पथ पर पूरी दुनिया चल के जा रही थी वहां नहीं चल रहे थे, नीचे चल रहे थे। मैं इतना अधिकारी थोड़ी मैं ऊपर चलूं। तो सदन कसाई रात्रि में एक नगर में पहुंचे, तो वहां नगर में जिस जगह वो बैठे थे वहीं पीछे एक घर था। परम सुंदरी एक स्त्री ऊपर खड़ी थी। उसने सदन कसाई की ओर देखा, तो सदन कसाई इधर उधर देखते हुए अचानक जैसी नजर पड़ी तो स्त्री ने उनको कुछ इशारा किया, अपनी ओर बुलाया, तो सदन कसाई ने मना कर दिया। तो उस स्त्री ने क्या किया, भीतर उसका पति था, पति को जाकर के मार दिया और नीचे आकर के सदन कसाई से बोली, मैंने अपने पति का वध कर दिया है, अब तुम मेरे साथ रहो। तुम इसलिए मेरे पास नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरा विवाह हो चुका, अब मैंने पति मार दिया, अब मैं और तुम दोनों संग रहेंगे। सदन कसाई बोले, देवी मेरा ये उद्देश्य नहीं, मैं तो जगन्नाथपुरी दर्शन करने जा रहा हूं, आप कोई और देख लीजिए, मैं इस प्रकार का स्वभाव नहीं है मेरा। लेकिन उस स्त्री को तो सदन कसाई प्रिय लग गए। उसने कहा, मैं अपना पति मार सकती हूं तो इसका मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूं, सोच विचार करके बोलो मेरे आगे। यदि तुम मेरे साथ नहीं रहे तो मैं पूरे नगर में ढिंडोरा पीट दूंगी कि तुमने मुझसे मेरे पति को मारा और मुझे यह वचन दिया था कि तुम मुझसे ब्याह करोगे और अब तुम मुकर रहे हो। सदन कसाई बोले, झूठा आरोप आपको लगाना है तो लगा दो, पर मैं तो आपको स्वीकार नहीं करूंगा। उस स्त्री ने यही किया, पूरे नगर में ढिंडोरा पीट दिया। वहां के राजा के यहां सदन कसाई को बंदी बनवा दिया। राजा ने कहा, हे सदन जी, आपने इसके पति को मारा, इसको वचन दिया था कि पति मर जाएगा तो मैं संग रहूंगा, और तुमने इसका पति मार दिया। सदन कसाई बोले, देखिए मैं कितना भी प्रमाण दे दूं कि मैंने नहीं किया, फिर भी पल्ला इनका ही भारी रहेगा, इसलिए मैं क्यों बोलूं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप इसी बात को ऐसे ही, आपको जो निर्णय लेना हो ले लीजिए, बस मेरी एक बात मानिएगा, मुझे मृत्यु दंड मत दीजिएगा, मुझे जान से मत मारिएगा, बाकी आपको जो लगे वो करिए। क्यों? क्योंकि मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए निकला हूं। एक बार उनके दर्शन हो जाए उसके बाद आप मृत्यु दंड भी दे देना, भले ही चाहे तो आप सैनिकों को मेरे साथ भेज दो, वहां महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन होने के बाद समुद्र पर ले जाकर के गला काट देना, जो करना है कर देना, मुझे स्वीकार है मृत्यु, मुझे डर नहीं मृत्यु का, पर मुझे बस ये भय, अभी आप मृत्यु दंड मत देना, मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। और जिन महाप्रभु के हाथ नहीं है उनके यहां मैं हाथ लेके कैसे जाऊं? मैं भी बिना हाथ के जाऊंगा। और वो गए। बहुत सुंदर प्रसंग है सदन कसाई का। वैष्णव विवाद में नहीं पड़ता। सदन कसाई चाहते तो खड़े हो जाते, लड़ते झगड़ते, प्रमाण इकट्ठे करते, मैंने नहीं किया नहीं किया सब कहते, पर नहीं। वैष्णव का पता नहीं क्यों ये स्वभाव होता है, वो आरोप स्वीकार कर लेगा परंतु विवाद में नहीं पड़ेगा। अब पता क्या होता है, ऐसी बात जब मैं कथा में कहता हूं ना, अगले दिन लोग फिर अपने विवाद सुनाने आते हैं। महाराज जी आप ये कह रहे थे विवाद में नहीं पड़ना, हमारे साथ देखो हमारे परिवार में ये चल रहा है, अब इसमें हम विवाद नहीं करें तो क्या करें, हम केस नहीं लड़ें तो क्या करें। अब देखो जब आप मुझसे एकांत में मिलने आओगे वहां तो मैं आपका ही पक्ष लूंगा, लेकिन व्यास मंच सार्वजनिक है और यहां से हम वही कहेंगे जो शास्त्राज्ञा है। और शास्त्रीय भाव यही है कि वैष्णव कभी विवाद में नहीं पड़ता। अब चाहे कितना ही बड़ा विवाद चल रहा हो आपका, वो विवाद में नहीं पड़ता। वो पीछे हटना मंजूर है, उसको छोड़ के चले जाना मंजूर है, लेकिन वो विवाद में नहीं रह सकता।
विवाद में जो पड़ता है कलयुग का उसके ऊपर प्रभाव होता है। एक जगह मैं यही प्रसंग सुना रहा था, एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले महाराज जी आप इंसान कह रहे हो, भगवान भी विवाद में पड़े थे। मैं क्यों? और राम जी, कितने दिन तक राम जी के लिए केस चलता रहा। ये देखो युगल श्रोता घूम रहे हैं। हाँ, ये आते ही हैं, कई कथाओं में युगल ही आएंगे कथा सुनने। ये कोई दिव्य चेतना होंगी, पहले भी इन्होंने कथा सुनी होगी, लेकिन कोई अपराध कर दिया होगा तभी बन गए। अब उस अपराध को दूर करने के लिए अभी फिर कथा सुनने आए। कल भी आए थे, आज भी आए हैं। ऐसे आते हैं दिव्य चित, लो ताली बजाते बोले बताओ। ये बोल के गए कि यही तो अपराध बना था हमसे, क्या कि पिछली बार कथा सुन के अपना बहुत सम्मान करवा लिया था हमने, इस बार फिर हमारी ताली बज गई, अब बाहर जाके सुनेंगे। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, और पांचवा बिना मेहनत के कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास होता है। भैया आप कुछ मत करो, केवल इन 5 चीजों से बच जाओ, कलयुग धीरे धीरे आपके ऊपर प्रभाव करना बंद कर देगा। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विधः, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो।